गीतों का गाया जाना, वचन का सुना जाए, वचन का बोलना परमेश्वर पिता और प्रार्थना परमेश्वर पिता सब कुछ आपको भाने वाला हो सके पिता परमेश्वर ऐसी कृपा देने के लिए प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज की मीटिंग में परमेश्वर पिता किसी प्रकार की कोई बाधा, कोई परेशानी ना आने पाए, हर प्रकार के डिस्टर्बेंस को दूर करने के लिए पिता हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी जितने लोग परमेश्वर पिता जुड़ते हैं उन सबों के साथ रहना पिता, जल्द से जल्द जुड़ने में मदद, सहायता, अगुवाई करना पिता परमेश्वर। आपने दुआओं को सुन लिया, हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। छोटी-सी दुआ को माँग लेते हैं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के ज़िंदा नाम में स्वर्गीय पिता दया से कबूल कीजिएगा। आमीन। अनंत प्रेम से मुझको प्रेम किया, अनंत प्रेम से मुझको प्रेम किया, माँ की ममता से भी है गहरा, दुनिया के प्रेम से भी बड़ा, तुझको छोड़ कहीं न जाऊं मैं कभी, तुझको छोड़ कहीं न जाऊं मैं कभी, तुझ में मैं बना रहूं सदा, तेरे लिए जीऊं सर्वदा। आनंद प्रेम से मुझको प्रेम किया, आनंद प्रेम से मुझको प्रेम किया, माँ की ममता से भी है गहरा, दुनिया के प्रेम से भी बड़ा, अपने जीवन को करके कुर्बान, अपने जीवन को करके कुर्बान, आनंद जीवन मुझे दे दिया, अपना वारिस मुझे बनाया, आनंद प्रेम से मुझको प्रेम किया, आनंद प्रेम से मुझको प्रेम किया, माँ की ममता से भी है गहरा, दुनिया के प्रेम से भी बड़ा, तेरी इच्छा पूरी करने को, तेरी इच्छा पूरी करने को अर्पित करता मैं इस जीवन को, तेरे हाथों में प्रेमी प्रभु, अर्पित करता मैं इस जीवन को, तेरे हाथों में प्रेमी प्रभु। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी
सेवा पूरी करके पाऊँ ना, प्रभु ऐसा दो वरदान। हम करे तेरी वंदना, मन से तुझे देखेंगे हम, देखेंगे हम यूं ही सदा। हम करे तेरी वंदना, तूने हमें जीवन दिया, तेरी दया, तेरी दया, तूने हमें भोजन दिया, कुछ भी नहीं हमसे लिया। हर दिन करे नमन तेरे सम्मान में, हम करे तेरी वंदना। हम सब करे मिलके दुआ, तेरे रहे तेरे लिए, तेरी शरण तेरे चरण सबसे बड़े मेरे लिए। दर्शन करे तेरे, तेरे वरदान से, हम करे तेरी वंदना। आमीन। 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 प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर आशीष करे। अभी हमारे इस डिवाइस में कितने लोग आ चुके हैं, उन सबके लिए प्रार्थना करेंगे। सबके परिवार को आशीष करे। आज की प्रार्थना हमारे सबके जीवन में एक आशीष की कारण होने के लिए सारे विषयों को लेकर सुषमा मैडम और हर्षा प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सेनाओं के वश से शक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। मेरे प्यारे पिता, हम इस संध्या समय को आपके हाथों में सौंप कर विनती और प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आपने हमको अलग अलग जगह से एकत्रित किया, इस बात के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। खास करके ये मीटिंग को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप कर विनती और प्रार्थना करते हैं। यह मीटिंग हम सब के लिए बहुत ऐसे आशीष का कारण बनने वाली हो सके प्रभु, और हमें गवाह बनकर खड़े रहने के लिए इस्तेमाल करना। ऐसी तू दया कर, ऐसी तू कृपा कर, आपकी महिमा के लिए तू हमें खड़ा कर, तू हमें इस्तेमाल कर मेरे प्यारे पिता। जो जो इस मीटिंग में और आना चाहता है प्रभु जी, आप उनको भी लेकर आने में आप सहायता और मदद करो। ऐसी आप दया करो, ऐसी आप कृपा करो, आपकी महिमा के लिए तो हमें खड़ा कर, हमें इस्तेमाल कर मेरे प्यारे पिता। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे पिता। खास करके सर के लिए, सिस्टर के लिए, बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उनकी सेवकाई में उनके साथ रहना प्रभु जी। अभी जहाँ पे भी सफर सर सेवकाई के लिए गए हैं प्रभु जी, उनकी सेवकाई में आप उनके साथ रहना प्रभु। बहुत ऐसे आशीष का कारण बनने वाली हो सके प्रभु जी। खास करके कोटा की कलीसिया के लिए और भी नए नए लोगों को लेकर आने में आप सहायता मदद करना मेरे प्यारे पिता। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे पिता। जो भी प्रभु इस मीटिंग में प्रभु जी हम एक मन होकर प्रभु जी कोटा के भवन के लिए हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे पिता। वो जल्दी से जल्दी भवन तैयार हो चुका, हम विश्वास करते हैं मेरे प्यारे पिता। जिन्होंने आपकी दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुख कभी काला न होने पाया मेरे प्यारे पिता। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे पिता। आगे के समय को सारी बातों को आपके हाथों में सौंप कर विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो भी हम वचन सुने प्रभु जी, उस वचन पर हमको चलने के लिए शक्ति बल सामर्थ्य ऐसी तो दया कर, ऐसी तो कृपा कर। आगे के समय को सारी बातों को आपके हाथों में सौंप कर छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, प्रयास सुन कबूल कर पिता। आमीन। आमीन। हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज ही इस दिवस में हालेलुया आए और सभी को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, आज का मीटिंग हालेलुया आपका अगुवाई के अनुसार होने में सहायता दे। जितने लोग जुड़े हुए सबका परिवार के साथ आप आशीष मदद सहायता करना परमेश्वर। हालेलुया किसी भी घर में हालेलुया कोई हालेलुया निराशा और रोग दुख कुछ न होने पाए परमेश्वर के हाथों में
सौंदे परमेश्वर। आनंद के साथ आज आपके सन्मुख में बैठकर आपका स्तुति महिमा करने के लिए हर विश्वासियों को आप सखाई दे। हालेलुया। हमारे बारीक बारीक जीवन में प्रभु अभी तक हालेलुया बड़ी बड़ी आशीष का कार्य किया है। धन्यवाद 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 प्रभु। हालेलुया। हमारे देश को आपके हाथों में सौंप दे। इन दिनों की ये प्रार्थना एक रिवाइवल होने में सखाई द मदद करे। पूरा इंडिया में हालेलुया शांति समाधान के वातावरण हालेलुया प्राप्त होने के लिए प्रभु आपके हाथ में सौंप दे परमेश्वर। हालेलुया। उन्नत अधिकारियों को आपके हाथ में सौंप दे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। नीति न्याय के साथ चलाने के लिए उनको शक्ति सामर्थ्य बुद्धि ज्ञान दे। और परमेश्वर हालेलुया हर विश्वासियों को आपका हाथ में सौंप दे परमेश्वर। हालेलुया हर परिवार के साथ आपका स्तुति महिमा करने पाए आने वाले दिनों में प्रभु। हालेलुया सबका परिवार में हालेलुया जय जयकार आनंद और उल्लास की घोषण हालेलुया आने पाए परमेश्वर। हालेलुया हमारे बच्चों को आपके हाथ में सौंप दे। आपके हालेलुया अगुवाई के अनुसार आपका वचन के अनुसार हमारा हर बच्चा आगे बढ़ने में सहायता मदद करे। जिन्हें हालेलुया प्रार्थना करने नहीं आते उन्हें प्रार्थना करने के लिए सहायता देना परमेश्वर। उनका पढ़ाई में साथ रहे बुद्धि ज्ञान से भरना परमेश्वर। माता पिता को आदर करने की आदत हमारे हर एक बच्चों में आप देना है परमेश्वर। हालेलुया खास करके हालेलुया कलिसियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कोटा कलिसिया के लिए उधर का हालेलुया आगे बढ़ोतरी के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया हर विश्वासियों को आपके हाथ में सौंप दे। हालेलुया उस देश के लिए एक साथ एकता के साथ हालेलुया विश्वासता पूर्वक हालेलुया कार्य करने के लिए आप सहायता मदद करें। सेवकाई में साथ हालेलुया प्रभु का दास परिवार के साथ हर विश्वासी एकता में रहने के लिए प्रभु सहायता मदद करे। एक बेदारी कोटा हालेलुया सगन में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया किसी भी प्रकार की तरह हालेलुया उस देश में ना होने पाए। नॉर्थ इंडिया के लिए खास करके हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया मौसम हालेलुया सही रीति से होने के लिए सहायता मदद करे। और प्रभु हालेलुया एक रिवाइवल हमारे रिवाइवल प्रेयर द्वारा हमारे वर्ल्ड में पूरा देशों में हालेलुया एक बेदारी होने पाए। और हर विश्वासी को हर घर के साथ प्रभु आपका हाथ में सौंप दे। खास करके पासवान के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। दिस पास्टर के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हाजिश पास्टर के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। सुरेश पास्टर के लिए प्रार्थना करते हैं। जॉर्ज पास्टर के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया उनके द्वारा प्रभु हालेलुया हमारे हालेलुया सामने आपका वचन बांटने के लिए और सेवकाई करने के लिए हालेलुया प्रभु सखाई दे दे। हम निरंतर प्रार्थना में बनी रहने के लिए हमें सखाई दे देना परमेश्वर। हालेलुया किसी भी प्रकार की परेशानी हमारा विश्वास जीवन में न होने पाए। हर विश्वास के एक साथ आपका हाथ में सौंप दे। गीत गाने के लिए आपका दासी को आपने सहाय दे दिया और आगे की सेवकाई वचन बांटने के लिए प्रभु दास को आप सहाय दे दे। सामर्थ्य के साथ वचन बांटने के लिए प्रभु सहाय दे दे। हालेलुया उसको गहराई को समझाने के लिए उन्हें सहाय दे दे। सुनने वाला हमें भी आपका हाथ में सौंप दे परमेश्वर। हालेलुया वचन के अनुसार हमारे जीवन अंत तक बिताने के लिए स्वर्ग राज्य में हमारे नाम भी हालेलुया होने पाए। और परमेश्वर हम हालेलुया सच्चाई के साथ विश्वास के साथ हमारे हालेलुया विश्वास जीवन आगे बढ़ाने के लिए सहायता मदद करे। ये प्रार्थना सुनो ग्रहण करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते स्वर्गीय पिता आमीन आमेन आमेन। प्रभु हमें सहायता करे। आगे की प्रेज लॉर्ड 10 मिनट सुषमा मैडम कुछ विषयों के लिए भी आज हमारे मध्य में प्रार्थना करा है क्योंकि हमें प्रार्थना बहुत जरूरी है। और एक तो कोटा चर्च के लिए प्रार्थना करें। इसी साल में बिल्डिंग का जो वर्क हम शुरू करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। खास तौर पर हमारा कल ऑनलाइन में संडे स्कूल का एक मीटिंग हमने आयोजन किया है। कई लोग आज नहीं आए हैं, कल शायद सब आएंगे। और कल उस संडे स्कूल का मीटिंग होगा, ऑनलाइन संडे स्कूल का। और इस प्रकार हमारा मध्य में आए हुए तमाम जो आगे की बातों के लिए और एक दो विषय भारत देश के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। एक दो विषय के लिए और सुषमा मैडम प्रेयर करो 10 मिनट। सिस्टर विद्या खिलानी प्रार्थना में सगाई दे। किस विषय में करूं प्रार्थना सिस्टर? अभी जो कल बच्चों के संडे स्कूल स्टार्ट कर रहे हैं हर बच्चों उसमें भाग लेने के लिए और हर कार्यक्रम बच्चों के द्वारा प्रकट कराने के लिए उनको सामर्थ्य शक्ति देने के लिए प्रार्थना करें। कोटा चर्च के लिए प्रार्थना करें। और हाँ
हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता। तू पवित्र, पवित्र, अति पवित्र, सेनाओं का सेना अति पवित्र। लाखों स्वर्गदूत कहते नहीं थकते कि सेनाओं का सेना अति पवित्र। तू आदर मान महिमा के योग्य, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता। तू क्रोध करने दी दया करने में उतावला परमेश्वर है पिता। धन्यवाद करते हैं पिता दास के लिए पिता, जो पिता ये मीटिंग पिता 1 साल दूसरे साल भी चालू किया हो गया है पिता। धन्यवाद करते पिता इस रिवाइवल प्रार्थना को पिता हर एक जुड़े हुए लोगों को प्रभु तू आशीर्वादित कर। धन्यवाद करते हैं पिता हम दास के लिए भी, दास जो चर्च बनाने वाले हैं पिता उनको सहायता मदद कर पिता। हाँ मेरे खुदावंत यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। हम खास करके संडे स्कूल के लिए जो मीटिंग रखी है पिता, उस मीटिंग में जितने भी लोग शामिल हुए पिता, हर एक को तू अनुग्रह करना, हर एक पर तेरा दया की दृष्टि बनाए रख पिता। हर एक पिता बच्चा पिता भाग लेने में पिता सहायता मदद करना पिता। कितने लोग बच्चे जुड़ जाए पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है छोटे छेले समय में बच्चों का ज्ञान बढ़ जाएगा। हाँ पिता, ऐसे लोगों के लिए बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, उन्हें ज्ञान बुद्धि का आत्मा दे पिता। हाँ पिता, जो पहले से ही वो जुड़े हैं पिता, उससे पहले से ही बच्चे ही प्रभु तेरी हुजूरी में बैठे हैं और पिता तूने कहा है बच्चे प्रबोध करेंगे और पिता जो जवान दर्शन देखेंगे, बूढ़े संदर्शन देखेंगे पिता। ऐसी पवित्र आत्मा को तुम उंडेल मेरे खुदावंत यीशु। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद पिता। प्रार्थना हमारी सुनी, धन्यवाद पिता। आप बढ़ते जाओ हम कम होते जाएं। सारी प्रार्थना यीशु तेरे नाम से मांगते हैं, सुनो दया सन से कबूल कर आसमानी पिता। आमीन, 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 आमीन। आमीन। हालेलुया, आपको आशीष दे। और साहिल सामने है क्या? साहिल नहीं है। ओके, पॉल डिसोस नाम से जो सिस्टर प्रार्थना में सहायता करे। विषय यही है, पिछले दिनों में हमारे सिस्टर्स लोग प्रार्थना मांगा है। ये डिवाइस में जितना जुड़े हुए सब परिवार के साथ विश्वास में आगे बढ़ने के लिए, विश्वास में आने के लिए परमेश्वर को आदर करके पर अपनाकर प्रभु में और उद्धार पाकर प्रभु में आने के लिए पिछले दिनों में सिस्टर्स लोग प्रार्थना मांगे, जैसे मनोज ब्रदर, राकेश अंगिल और भारती सिस्टर के हस्बैंड, जैसे जिन्होंने प्रार्थना मांगा है, वो पूरा परिवार विश्वास में आने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे ये डिवाइस के लिए हमारे रिलेटिव में, हमारे समूह में, हमारे सामने जितने परिवार चाहते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की हालेलुया स्तुति महिमा करने के लिए चाहते हैं, उन्हें हालेलुया प्रभु भरपूर करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जिनको अभिषेक प्राप्त करना है वो अभिषेक पाने के लिए हम प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा पाने के लिए प्रार्थना करें। बच्चे बड़े सबको हालेलुया पवित्र आत्मा पाकर परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, अभिषेक से भरने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। ये डिवाइस में जितने जुड़े हुए सब परिवार के साथ प्रभु में आने के लिए प्रार्थना करें। जिसका नाम लिया है वो खास करके प्रार्थना करो। और हमारा रिलेटिव में, समूह में, सभा में और भी बहुत सारे लोग ऐसा देश में मन फिरा कर प्रभु में आने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। ये रिवाइवल प्रेयर हालेलुया सबके जीवन में एक बेदारी होने के लिए प्रार्थना कीजिए। पॉल डिसोस सिस्टर प्रार्थना में सहायता करें। ये सिस्टर आइए प्रार्थना करेंगे। हे जीवित स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद देती पिता परमेश्वर इस सुंदर शाम के लिए पिता परमेश्वर। आपने पिता हम सबको पिता परमेश्वर सुबह से लेकर अभी तक सुरक्षित रखा पिता और एकत्रित किया, इसलिए धन्यवाद देती पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती पिता परमेश्वर। यहाँ पे जितने भी डिवाइस जुड़े हैं पिता परमेश्वर, हर एक परिवार को पिता आशीष करना पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जो लोग नहीं जुड़े पिता उन लोगों को भी आशीष करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर। सिस्टर ने जो भी नाम लिया पिता, वो लोग पिता परमेश्वर आपके करीब आए पिता परमेश्वर, आपका सच्चाई को जान सके पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर उनका परिवार, पूरे परिवार पिता परमेश्वर उद्धार पा सके पिता परमेश्वर। हमारे जितने भी पिता हैं यहाँ पे, सिस्टर लोग है, ब्रदर लोग है पिता, हर एक परिवार में
कोई ना कोई पिता परमेश्वर कलीसिया में नहीं आते पिता परमेश्वर, वो लोग भी पिता परमेश्वर मन बदल के पिता आपके करीब आ सके पिता परमेश्वर, सहायता मदद कर पिता परमेश्वर, आशीष कर पिता परमेश्वर। बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर आपको नहीं जानते पिता, वो लोग पिता आपके पास आ सके पिता परमेश्वर, सहायता कर पिता, हमें शक्ति समर्थ दे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपके इच्छा अनुसार हो पिता, हमारी इच्छा नहीं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हमारे जितने भी पिता परमेश्वर अलग अलग जगह में लोग है पिता कलीसिया का पिता, हर परिवार में पिता कोई ना कोई चर्च में नहीं आते पिता, उन लोग आ सके पिता, बच्चे है पिता परमेश्वर, हमारे घर में पूरा जितने भी लोग हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आप पिता उन लोगों को लेके आना पिता परमेश्वर, आने के लिए सहायता मदद करना पिता परमेश्वर। हमारा जितने भी पिता परमेश्वर यहाँ पे अभी परिवार है पिता, हर एक परिवार के साथ रहना पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर प्रार्थना करने के लिए शक्ति समर्थ दे पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर अलग अलग जगह में पिता परमेश्वर आपका वचन पहुंच सके पिता परमेश्वर। और जो लोग पिता कलीसिया छोड़ के चले गए पिता, उनको आप वापस लेके आना पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हर जगह से पिता कोने कोने से पिता परमेश्वर आपका आशीष और आपका पिता परमेश्वर बहुत सारे लोग पिता आपके तरफ फिरे पिता परमेश्वर, आप सहायता मदद करना पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर यहाँ पे पिता जो भी ब्रदर लोगों का नाम लिया पिता, उन लोगों को पिता परमेश्वर आप आशीष करना, और जिसको भी अभिषेक मिलने का है पिता सभी को अभिषेक मिल सके पिता परमेश्वर, आप सहायता मदद करना पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर धन्यवाद पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर मुझसे कुछ गलती है तो मुझे क्षमा करना पिता परमेश्वर। आगे के समय आपके हाथ में समर्पण करती हूँ, छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करती हूँ, आमीन। आमीन, हालेलुया। प्रभु आपका आशीष दे, अनुग्रह करे। और आगे पास्टर को सुन। परमेश्वर की अति पवित्र नाम माना जाए। प्रभु के चरणों में एक बार और आने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया। और कल संडे स्कूल का हमारा प्रेयर है। जॉर्ज पास्टर बच्चों के लिए एक अच्छा मैसेज आप 20 मिनट के लिए तैयार रखें। और मैंने आज भी पोस्टर डाला है संडे स्कूल के लिए, लेकिन बच्चे कल आएंगे। और संडे स्कूल के लिए हमारा बच्चों का कुछ प्रोग्राम यहाँ होगा, छोटा छोटा प्रोग्राम, वो भी सारे बच्चे उसी के लिए तैयार करके आएंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। खास तौर पर आज की प्रार्थनाओं में आने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया। जहां हम गए थे वहां से परमेश्वर हमें सुरक्षित ले आया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस साल प्रेज़ लॉर्ड परमेश्वर की दया है तो चर्च के निर्माण के लिए हम कोशिश करेंगे, और उसके लिए आपकी सारे की प्रार्थना प्रेज़ लॉर्ड बहुत सपोर्ट है। और साथ साथ मैं खुल के बोल रहा हूँ, क्योंकि कई बार मैंने बोला हमारा सुषमा मैडम भी हमारा चर्च के लिए प्रेज़ लॉर्ड सपोर्ट करेंगे। और आपका हमारा जॉर्ज पास्टर भी, मैं खोल के बोल रहा हूँ, मैं बोलूंगा नहीं है अभी। हम लोग उसका, हमारे विद्यार्थी ने भी कुछ हमारा जो कलीसिया के विश्वासी लोग भी हैं, आप लोगों से जो हो सकते हैं, वो शिल्पा बहन है और मिशेल मसीह सिस्टर है, मौली आंटी है, आप लोगों भी कई साल पहले जो हेल्प किया है। इसलिए हम परमेश्वर की दया से धीरे धीरे हम प्रार्थना कर रहे हैं, और प्रार्थना भी कर रहे हैं परमेश्वर हमारे मध्य में। और ऐसे मैंने सुबह बहुत मन के साथ, उदास के साथ मैंने ऐसे विचार करते रहा। कई सालों से हम किराए के मकानों में प्रेयर कर रहे हैं, प्रभु मेरा हाथ में, हमारा हाथ में कुछ भी नहीं है और कैसे आगे बढ़ेंगे, इस प्रकार की विचार मन में आ। तो ये प्रभु ने कहा, प्रभु ने मन में दिया हुआ एक वचन है, उत्पत्ति की किताब में जब हम पढ़ेंगे पहला अध्याय का पहला वचन, उत्पत्ति पहला का पहला दूसरा वचन। आदि में परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। सुनिए, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि किया। तो पृथ्वी का उस अवस्था के बारे में अगर हम देखेंगे तो एक तो बेडौल,
नंबर दूसरा सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तो ये धरती की आरंभ अगर हम विचार करेंगे तो धरती सुनसान था, एक तरफ से एम्प्टी, खाली। आज शाम के समय इस रात्रि काल में मुझे सुनने वाला प्रत्येक लोगों से मैं एक काम कहता हूं, जहां कुछ भी नहीं है, जहां कोई सोर्स ही नहीं है, वहां पर परमेश्वर हमारे लिए काम करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। एम्प्टी, शून्य भूमि को, आमीन, हालेलुया, शून्य भूमि को बनाया। हालेलुया। मैंने सवेरे विचार किया, प्रभु कई लोगों को करोड़ों करोड़ों रुपया है। अभी हमारा सिनेमा फील्ड में देखे जाएगा तो बड़े बड़े एक्टर के पास लाखों, सुषमा मैडम भी सोच रहे हैं ना, करोड़ों की गाड़ियां हैं। एक परमेश्वर की भवन बनाने के लिए हम इतनी लोगों से बोलते हैं, लेकिन कहां से इतनी बड़ी अमाउंट होगा, कहां से इसकी इंतजाम होगा। प्रभु ने मेरे मन में पहली बार ऐसे एक दर्शन दिया। आमेन। जहां सुनसान पड़ा हुआ उस धरती को खूबसूरत बनाया परमेश्वर ने। उस खूबसूरत बनाने से पहले परमेश्वर ने उसको क्रिएट किया। और हालेलुया, वहां पर परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा, हमारा शारून की तमाम विश्वासी भाई बहन इसी साल कहते हैं, इस साल का क्रिसमस और न्यू ईयर नए चर्च में मनाना है। और हमें मालूम नहीं है हमें क्या आमीन। है, हम विश्वास आमीन, करते हैं आमीन, परमेश्वर को असंभव कुछ भी नहीं है। हालेलुया। मुझे सुनने वाले मेरे आमीन। प्यारे हो, आमीन। आज रात्रि काल मेरा और आपका जीवन में भी सुनसान अवस्था, कहां से मेरे लिए रास्ता खोलेगा, कौन मेरे लिए रास्ता खोलेगा, किस प्रकार मेरे लिए एक रास्ता खुल जाएगा। सारे रास्ताएं बंद हैं, कोई रास्ताएं मेरे सामने नजर नहीं है। वास्तव में इस अवस्था हमारे मन में आता है, इस सिचुएशन हमारे मन में आता है, कोई भी नहीं है मेरे लिए। आमीन, हालेलुया। किस प्रकार की अवस्था में मैं आगे बढ़ूंगा, इस प्रकार की अवस्था मेरी और आपके जीवन में आते हुए आज रात्रि काल पवित्र आत्मा कहता है, हर रास्ता बंद हो जाए, आपको चिंता करने का कोई भी जरूरत नहीं है। आज रात्रि काल मेरे लिए, आपके लिए परमेश्वर नया रास्ता खोलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आमीन। आमीन, आमीन। हालेलुया, पृथ्वी सुनसान पड़े थे, उस सुनसान पृथ्वी को परमेश्वर ने खूबसूरत बनाया। सुनसान पृथ्वी को परमेश्वर ने खूबसूरत बनाया। हालेलुया। वहां पर लिखा है हालेलुया, सुनसान, है ना, कोई राह नहीं दिखा रहा है। सुनसान पृथ्वी बेडल और सुनसान पड़ी थी। सुनसान के ऊपर गहरे जल में अंधियारा भी था, तथा परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उजियाला हो गया। और परमेश्वर उजियालों को देख अच्छा है, और ऐसे धीरे धीरे उजियालों को बनाया, और समुद्र को बनाया, और आकाश, सूरज और चंद्रमा को बनाया, और जानवरों को बनाया, मनुष्य को बनाया। ऐसे खूबसूरत हो गया। बनाने से पहले ये जो धरती सुनसान था, तो वो सुनसान वाला भूमि आज भरे और भरा हुआ अवस्थाओं में आएगा। तो इसमें से मुझे और आपको एक सीख मिलती है। और कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर, कई लोग बोलते हैं 25 लाख रुपए चाहिए आपकी चर्च बनाने में, 30 लाख रुपए चाहिए, कहां से इतना पैसा इंतजाम होगा, किस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक बात तो जरूरी है, सुनसान अवस्थाओं में भी मैंने आज ऐसे ये वचन मिला। उसके बाद ऑनलाइन जूम में आप लोगों की प्रार्थना का याद मुझे आया। हमारा मध्य में आप लोग डेली प्रेयर करना, आज भी मैडम आप लोग प्रेयर किया, एक चर्च बन जाए जहां पर शून्य है, उस शून्य अवस्थाओं में भी हमारे एक प्रार्थना। प्रेज लॉर्ड। कुछ भी नहीं है हाथ में, कोई बात नहीं, हमें कुछ भी हमारा हाथ में नहीं है, शायद हमारा हाथ में काली है,
लेकिन मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। शून्य अवस्थाओं में, सुनसान अवस्थाओं में, आमें हालेलुया, सब कुछ खत्म हो गया, कोई रास्ता आगे नहीं है। इस प्रकार की एक आत्मिक जीवन में एक विरोध सिचुएशन हमारे मन में आता है। लेकिन मेरे सुनने वाले मेरे प्यारो, आमेन, फिलिप्पोस से यीशु मसीह ने पूछा, ये जंगल में ये लोगों को कहां से हम रोटी खिलाएंगे? कोई चांस नहीं है, कहां से रोटी खिलाएंगे? यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 6 अध्याय में हम वहां पर आते हैं। यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 6 में, हालेलुया, वहां पर हम आते हैं 6 में। और तब यीशु ने अपनी आमें हालेलुया आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा, तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके लिए भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाए? आमें, यीशु ने किससे पूछा? चेलों से पूछा। लेकिन उसने ये बात उससे परखने के लिए कहा, लेकिन क्यों? वो आप जानता था कि वो क्या करेगा। हमें सबको मालूम है परमेश्वर अद्भुत चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, लेकिन शून्य अवस्थाओं में कुछ स्टेप उठाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें मालूम नहीं है किस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। हम सब वायदा सुनने वाला है, हम परमेश्वर की वचन पर विश्वास करने वाला है, लेकिन हमें मालूम नहीं हमारा जिंदगी में शून्य अवस्थाओं में हम कैसे किस प्रकार आगे बढ़े। और हालेलुया, यीशु मसीह, क्योंकि वो आप जानता था कि वो क्या करेगा। आपको मालूम है एलीशा नबी का चेलों में से एक चेले का मृत्यु हुई, और दूसरे राजा की किताब में हमें मालूम है वहां पर लिखा है, काली बर्तन को लाओ। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, शून्य अवस्थाओं में हर रास्ता बंद है, वहां पर परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, योजना बनाने आमीन, वाला आमीन। परमेश्वर, हालेलुया, योजना बनाने वाला परमेश्वर। शून्य अवस्थाओं में, आज हमारा जिंदगी में शून्य अवस्था मतलब रास्ता बंद होने का अवस्था है, कोई रास्ता में नहीं दिखाई दे रहा। बराबर प्रेयर तो कर रहे हैं, आराधना तो कर रहे हैं। मैंने आज कई बातों के लिए से परमेश्वर से बोले, एक भवन बनाना है परमेश्वर आपके लिए। तो परमेश्वर ने कहा, शून्य अवस्था से मैंने धरती को खूबसूरत बनाया है, तो काय के लिए चिंता कर। इन दिनों में मेरा प्रेज द मन में लॉर्ड। परमेश्वर की आत्मा कहता है, हमेशा कोई भी बातों में जब चिंता आता है, तो इन दिनों में परमेश्वर का वचन फिलिपियों की पत्री 4:6 मुझे याद दिलाता है, परमेश्वर किसी भी बात की चिंता मत करो। बस वो वचन मेरा मन में याद आते हुई मेरा मन की चिंताएं खत्म हो जाता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज रात्रि काल प्रेज हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। प्रेज लॉर्ड। प्रार्थना का जीवन, प्रार्थना से इन दिनों में रिवाइवल प्रेयर की 387 दिन हुए हैं, और 13 दिन और बाकी है। लेकिन आने वाला दिन और ज्यादा हम प्रेयर में बैठेंगे। बैठने का हम पर्सनल प्रेयर में बैठेंगे, व्यक्तिगत प्रेयर में बैठेंगे, और हमें ज्यादा से ज्यादा और घुटने में बैठेंगे, और घुटने में बैठ रो रो कर उपवास के साथ हम प्रार्थना करेंगे, तो निश्चय परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। सुनसान पड़ा हुआ आमे उस भूमि को, आमे गहरे जल के ऊपर अंधेरा था, अभी अंधेरा है, सुनसान है। तो हमारी आशीष पाने के विरोध में कई प्रकार के सब बात हमारे जीवन में आता है। और सुनसान अवस्था, हमें मालूम है पतरस जब मछली पकड़ने गए तो जाल धो दिया, क्योंकि पतरस ने बोला अभी कोई मछली नहीं मिलेगा, उनका पूरा जाल काली हो गया। लेकिन परमेश्वर की कहना, परमेश्वर का उस अद्भुत काम जब उनके जीवन में प्रकट हुआ है, उनका जीवन में वो सुनसान अवस्था बदला। पृथ्वी बेडोल सुनसान, एम्प्टीनेस, कालीपन, परमेश्वर की वादा। इस समय जिस समय हमारा मन में सुनसान अवस्था आता है, उस समय परमेश्वर की वादा को हम याद नहीं करते हैं, परमेश्वर की प्रोमिस को याद नहीं करते। हम बोलते सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी है ही नहीं है। लाजर की बहन ने कहा
मरते हुए मेरे भाई की मृत्यु हुए 4 दिन हो गए, अभी क्या कर सकता है? आमीन। अभी दुर्गंध आ रहा है, कोई संभव नहीं है। कई बार हमारे विषयों में भी ऐसा है, हम हमारे बच्चों के लिए हमने प्रार्थना करा, हमारे पति के लिए हमने प्रार्थना किया, हमारे कलीसिया के लिए प्रार्थना किया, हमारा मन में लग रहा है कुछ नहीं होने वाला है, इतनी मैंने कर चुका है प्रार्थना। कई बार कई लोग कहते हैं जितने ज्यादा प्रार्थना करता है उतना प्रतिकूल बढ़ता है। ऐसे किसी को है क्या? कई लोग कहते हैं जितनी ज्यादा प्रार्थना करते हैं प्रतिकूल बढ़ता है, इसलिए प्रतिकूल ना बढ़ने के लिए प्रार्थना भी कम कर दिया। ऐसा कोई नहीं है। जितनी ज्यादा आप प्रार्थना करोगे उतना ज्यादा आपके पास से शैतान भाग निकलेंगे। आमीन हालेलुया। परिवार के प्रति सोचते कैसे उपाय, जीवन के प्रति कैसे उपाय है, और सब कुछ अपने आप हम निर्णय कर देते हैं, नहीं आगे मेरा जीवन अच्छा नहीं होगा, आगे मेरा जिंदगी यहां से समाप्त है, ये मेरा जीवन की लास्ट है। मुझे सुनने वाला मेरे प्यार हो, ये हमारा जीवन की लास्ट नहीं है, हमें और आगे प्रभु के नाम की महिमा करना बाकी है, और हमें प्रभु के लिए दौड़ना बाकी है, और हमें प्रभु के लिए आगे बढ़ना बाकी है, और आशीष पाना बाकी है। शत्रुओं के सामने हमारे लिए मेज बिछाने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर, हमारा अपमान दूर करने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर, हमें निंदाओं में, अपमानों में, दुखी में हमारे जीवन को खत्म करने के लिए नहीं है। आज रात्रि काल शत्रु से कह रहा है, शत्रु मेरा जीवन की है, आमीन, आशीषों के ऊपर तुझे कोई अधिकार नहीं है। कितने लोग आज रात्रि काल आत्मा में हमें डिक्लेयर करेंगे? हालेलुया, आमेन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, लिखा है, स्तोत्र, आमीन, प्रेज लॉर्ड। वहां पर लिखा है, शत्रु तूने मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी भी हमें प्रार्थना करना है। मैं विश्वास करता हूं आप लोगों की प्रार्थना ये 2024 के अंदर हमें एक अच्छा कलीसिया स्थापना होने के लिए, एक अच्छा चर्च बिल्डिंग खड़ा करने के लिए खुदावंद परमेश्वर सहायता करेगा, हमारे लिए रास्ता करेगा, आपके व्यक्तिगत विषयों के लिए, हमारे फैमिली विषयों के लिए। आमीन। इन दिनों में मैं आपको सच बताता हूं, परमेश्वर की वचन कहता है कोई भी विषय जब हमारे मन में भी दुख आता है, परमेश्वर कहता है आमीन हालेलुया, किसी भी विषय के बारे में चिंता न करें। आज रात्रि काल आमीन प्रार्थनाओं के साथ आगे बढ़े, हालेलुया, एक बार और मजबूत हो जाए, पुराना बातों को छोड़े। अभी आमीन, मैंने हर बार बोलता हूं, कल आपने चिंता किया, आज से आपको चिंता नहीं करने का और शून्य अवस्था में नहीं जीने का। अभी जल्दी से जल्दी प्रेज़ द लॉर्ड प्रार्थना मीटिंग में आए।